आप सभी को रिएक्ट हुक्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, ऐसे बहुत सारे हुक्स का आपने पहले से ही इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अभी जो रिएक्ट का वर्जन चल रहा है वो रिएक्ट 18 है, जो कि अप्रैल 2022 में आया था। उसमें कुछ और हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनमें से एक हुक है आपका यूज आईडी। आज की इस वीडियो में हम यूज आईडी हुक किस प्रकार से काम करता है, क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। वीडियो कहीं भी पसंद आए तो पता है आपको करना क्या है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो चाहे आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एकदम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है जिसका नाम माई ऐप है। ये आपको बनाना आता ही होगा ऑलरेडी। आपको सोर्स फोल्डर में यहाँ पर आप देखेंगे तो app.js एकदम ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना है क्या कि हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं सोर्स फोल्डर में। तो फोल्डर का नाम हम रख देते हैं कंपोनेंट्स, और यहाँ इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं formid.jsx, या कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं। एंटर हिट कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि आपको पता है हुक्स आपके फंक्शनल कंपोनेंट में ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें 2 इनपुट होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एक फॉर्म को हम बना लेते हैं, उसमें कुछ लेबल्स हो सकते हैं। सो div, यहाँ पर एक लेबल बना लेते हैं, लेबल, और यहाँ पर लिखते हैं हम HTML4। ये एट्रीब्यूट आपको पता होगा HTML4 क्या होता है। अगर नहीं पता तो अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो HTML4 पर हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे कि फर्स्ट नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम लेबल का नाम लिख सकते हैं, लेबल के बीच में फर्स्ट नेम, या जो भी आप चाहें। उसके बाद हम एक इनपुट चाहिए, तो इनपुट फील्ड हम बना लेते हैं, डिव न्यू बनाते हैं, उसके बीच में हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आईडी, और आईडी का जो नाम होगा वो एकदम सेम होना चाहिए आपका HTML4 पर, यानी कि जो लेबल पर आपने लिखा है HTML4 पर वही आपका आईडी का नाम होना चाहिए। यानी कि यही फर्स्ट नेम को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट का जो टाइप होगा वो आपका टेक्स्ट होगा, या फिर जो आप चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब सेम चीज को यहाँ से यहाँ तक लेबल और इनपुट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पर आईडी भी मैं लास्ट नेम कर देता हूँ। कंट्रोल से मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। app.js में मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ फॉर्म आईडी इस प्रकार से, और इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूं। अभी सजेशन में नहीं आ रहा तो इसे मुझे मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा। सो मैं लिख देता हूं फॉर्म आईडी फ्रॉम, और सेम लोकेशन पर है वो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर देता हूं। इसको रन करना आपको आता होगा टर्मिनल पर, यहाँ पर ऑलरेडी रन है, npm start लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको ब्राउजर में आपको दिखा देता हूँ क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ दिख रहा है। इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। हम यहाँ पर फॉर्म आईडी में एक प्रॉप्स को ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रॉप्स इस प्रकार से, और यहां पर हम एक हेडिंग दे देते हैं प्रॉप्स में इस प्रकार से H1, और हेडिंग में हम यहां पर लिख देते हैं props डॉट टाइटल। तो अब आपको टाइटल को रिसीव करना होगा इस फॉर्म आईडी नाम के कंपोनेंट में। app.js से आप फॉर्म आईडी को कॉल कर रहे हो तो यहां पर आप एक टाइटल नाम का एट्रीब्यूट यानी कि ऐसे प्रॉप्स पास कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइटल, और यहां पर मैं लिख देता हूं उसका नाम, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं यहां पर क्लाइंट इस प्रकार से। कंट्रोल से मैं इसको सेव कर देता हूं। ब्राउजर पर जाकर हम देखेंगे तो यहां पर आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएगा। अभी HTML4 ने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस लेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका इनपुट वाला फील्ड था ना वो आपका फोकस में आ जाता है, यानी कि वो अब एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप लास्ट नेम वाले लेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इनपुट फील्ड है लास्ट लेबल का वो आपका फोकस में आ जाता है। इसी हिसाब से हम एक काम और करते हैं। वो क्या करते हैं कि हम एक और फॉर्म आईडी यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना आपको शॉर्टकट से आता होगा। आप यहां पर क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक कर दीजिए इस लाइन पर, और आपको शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो को दबाना, ये कॉपी हो जाएगा। यहां पर टाइटल को मैं यहां पर क्लाइंट की जगह सर्वर कर देता हूं, सिंपल है। सेव कर देता हूं कंट्रोल एस से, और आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक क्लाइंट और एक सर्वर आ गया। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं क्लाइंट के किसी भी लेबल पर क्लिक करता हूं तो उसके इनपुट फील्ड फोकस में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं देखिए फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूं तो ये जो फर्स्ट नेम का इनपुट फील्ड था वो फोकस में आ गया। लास्ट नेम पर क्लिक करता हूं तो वो भी फोकस में आ गया। लेकिन अगर मैं सर्वर के किसी भी लेबल पर क्लिक करता हूं तो सर्वर के इनपुट फोकस में नहीं आता बल्कि क्लाइंट का आता है। देखिए फर्स्ट नेम पर क्लिक किया और फोकस क्या आया, क्लाइंट वाला इनपुट फील्ड फोकस में आ गया। अगर मैं लास्ट नेम पर क्लिक करता हूं सर्वर के तो लास्ट नेम का जो इनपुट फील्ड है क्लाइंट का वो फोकस में आया, जबकि आना कौन सा चाहिए था, सर्वर वाला आना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी ऐप को ध्यान से देखेंगे फॉर्म आईडी पर तो यहां पर जो फॉर्म आईडी है वो एकदम सेम है। यहां पर भी फर्स्ट नेम है, यहां पर भी फर्स्ट नेम है। अगर मैं आपको यहां पर जाकर दिखाऊं इसको इंस्पेक्ट करके इसके एलिमेंट को अगर आप चेक करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए,
इस एलिमेंट को अगर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, यहां पर अगर मैं आपको क्लास के पहले वाले डिव यानी कि लेबल वाले डिव को दिखाऊंगा तो वहां पर फॉर जो है, HTML फॉर जो है वो फर्स्ट नेम है। लेकिन अगर मैं सर्वर के पहले वाले डिव यानी कि उसके लेबल को दिखाऊंगा तो वहां पर भी फॉर फर्स्ट नेम है, यानी कि जो नाम है HTML फॉर का वो एकदम सेम है, लेकिन यहां पर डिफरेंट होना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो चीज आई है वो है आपका यूज आईडी हुक। उसे इस्तेमाल करने के लिए जहां भी आपका कंपोनेंट है आपको वहां पर जाना है, और क्योंकि ये आपका ये बाय डिफॉल्ट अब आ रहा है रिएक्ट के साथ, यानी कि आपका ये डिफॉल्ट हुक है, तो उसको आपको इंपोर्ट करना बहुत आसान है। आपको रिएक्ट में से ये इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहां पर आप लिख दीजिए यूज आईडी कैमल केस में इस प्रकार से, और आपको इस फंक्शन के अंदर एक यहां पर मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूं आईडी नाम से, और उसके अंदर मैं यूज आईडी एज ए फंक्शन कॉल कर लेता हूं इस प्रकार से। तो यूज आईडी क्या करेगा, जितनी बार वो कॉल होगा एक नई आईडी को जनरेट करेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, HTML फॉर पर यहां पर मुझे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां पर मैं आईडी को लिखूंगा और प्लस कर दूंगा फर्स्ट नेम के साथ, कर्ली ब्रैकेट को यहां पर मैं क्लोज भी कर देता हूं इस प्रकार से, है ना, एकदम सिंपल बात। अब इसी चीज को मुझे यहां से कॉपी करना है और इनपुट वाली फील्ड पर भी मुझे यही काम करना है इस प्रकार से, है ना, एकदम कमाल। इसी प्रकार से मुझे लास्ट नेम में भी करना है, तो यहां पर मुझे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, आईडी लिखना है, फिर प्लस लिखना है और लास्ट नेम में उसको ऐड कर देना है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस सेम चीज को मैं यहां पर कॉपी करता हूं लेबल से और इनपुट पे मैं इसको जाकर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इसको रन करना है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ एरर आ रहा है, यूजर आईडी यूज आईडी इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है भाई डिफाइंड, सॉरी, यहां पर कैपिटल डी हो गया, स्मॉल डी आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर मैं फर्स्ट नेम यानी क्लाइंट के फर्स्ट नेम वाले लेबल पर क्लिक करता हूं तो उसी का जो इनपुट फील्ड है वही फोकस में आता है। लेकिन अगर मैं सर्वर के पे करता हूं, देखिए इस बार सर्वर का ही फोकस में आया। इसका मतलब ये है कि जो आईडी है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहां पर आपको इंस्पेक्ट पर जाना है। अगर आप एलिमेंट पर जाकर देखेंगे तो इस ऐप को मैं ओपन करता हूं, क्लाइंट का जो पहला डिव है यानी कि पहला जो लेबल है उसका जो अगर आप आईडी चेक करेंगे तो यहां पर आपको R5 में फर्स्ट नेम ऐड होता हुआ दिखेगा। और अगर आप सर्वर का भी चेक करेंगे तो उसका लेबल में आपको यहां पर R7 देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों के HTML फॉर वाले जो एट्रीब्यूट था उनकी जो वैल्यू थी वो चेंज है। यानी कि यूज आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यू आईडी को जनरेट करने के लिए, और वो रैंडम जनरेट होगा और वो एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा जो कि कॉलन के साथ लिखा हुआ आएगा, कॉलन R1 कॉलन R0 कॉलन कुछ भी आ सकता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यूज आईडी का आप इस्तेमाल कभी भी एक CSS सिलेक्टर के रूप में नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी HTML के एलिमेंट का आईडी आपने एक यूज आईडी की मदद से ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो CSS एलिमेंट पे आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। किसी भी डाटा को फैच करने के लिए, यानी कि आप डाटाबेस से अगर किसी के आईडी को जनरेट करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो इसका बेस्ट इस्तेमाल था वो यही है, और इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अभी आया नहीं है React 18 का, जब आ जाएगा तो उसके ऊपर और हम डिटेल में समझ लेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। मिलते अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।